वेलकम टू प्रो दुबई रियल्टी चैनल गाइस, माय नेम इज संजू और आज हम बात करेंगे नासिर गोंदल साहब के बारे में, जिनका सो कॉल 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह से वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की रियल स्टेट में। बल्कि जिस तरह उन्होंने दुबई के क्रैश होने से रेलेवेंट अपनी ओपिनियन स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो शायद अपने आप को पूरी दुनिया की रियल स्टेट का गॉडफादर समझते हैं। तो पहले आप इनकी स्टेटमेंट सुन लें, इसके बाद हम डीप एंड डाउन डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। अभी दुबई रियल स्टेट मार्केट का जो इन्वेस्टर है वो फेड अप हुआ है, परेशान हुआ है, अपने अपने मुल्कों को वो भाग गए हैं। आप पाकिस्तान की बदनामी करके दुबई प्रॉपर्टी की तारीफ कर रहे थे। जैसे पाकिस्तान का मुल्क है ना, यहाँ पे इंडिया ने हमला किया था, आप यकीन करें कि उस हमले की वजह से या वो जो जंग थी, उस जंग में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के ऊपर -% भी फर्क नहीं पड़ा था। मैंने जो अपनी लाइफ में 3-4 वीडियोस डिलीट की हैं, उनमें से एक ये दुबई वाली वीडियो भी थी। तो अब वो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की मुझे बेच के दिखा दे। तो इन भाई साहब के जो है ना, वो मेरे ख्याल में 3 से 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहते हैं कि जी इन्हें वीडियोस डिलीट करनी पड़ती हैं क्योंकि लोग कमेंट करते हैं। तो भाई आपने जब पहले भी वीडियो डाली थी आपको कोई पता नहीं था, कुछ भी फैक्ट्स नहीं मालूम थे। अब आप दोबारा आप इस वीडियो डाल रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, आपको फिर फैक्ट्स पता नहीं, फिर आप दोबारा वीडियो डिलीट करोगे, फिर आप कहते हो जी मेरी ज़ात पे बात करते हैं लोग। दूसरे नंबर पे आप कह रहे हो कि जी हम लोग पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। भाई हम क्यों करेंगे पाकिस्तान की बदनामी? हमारे पास भी वही पाकिस्तान का पासपोर्ट है। वी आर प्राउड पाकिस्तानी। हमारी फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं, यहाँ रहती हैं, हमारे पाकिस्तान से रूट्स हैं। हम क्यों पाकिस्तान की कोई बदनामी करेंगे? हाँ, जब यहाँ पे अब जिस तरह अभी राइट नो दुबई के अंदर या यूएई में, सऊदी में रीजनल टेंशन है, वी आर अंडर वार जोन, इट्स ओके, आप बात कर रहे हो, इट्स ओके। तो इसी तरह जब पाकिस्तान की सिचुएशन होती है तो लोग बात करते हैं। इवन आप तो खुद पाकिस्तान की बदनामी की बात कर रहे हो, जिस तरह आप अपनी वीडियो में कह रहे हो जी जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इंडिया ने हमला किया था, आप यकीन करें कि उस हमले की वजह से या वो जो जंग थी, उस जंग में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के ऊपर -% भी फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे एक बात बताओ, छोटी सी है कि अभी राइट नाउ वार जोन में हम लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमारा है, ईरान का है, इसराइल का है, यूएस का है और इसमें गल्फ कंट्रीज़ हैं। प्राइसेस आप लोगों ने अपने पेट्रोल की बढ़ा दी हैं 55 रुपीज़। आप लोगों की इकॉनमी सिर्फ 2 हफ्ते के इस टेंशन में, जो कि आप डायरेक्टली इम्पैक्ट होना भी नहीं चाहिए आप पे, तो आपकी इकॉनमी तो उस वक्त ही शेक कर गई है। कैसे कह सकते हो कि उस वक्त की वार पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ पे? तो खैर चलो इस चीज़ पे नहीं जाते हैं। बट जो लास्ट पॉइंट है, जो मेन आपने माशाल्लाह से बात की कि 15 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो अब कोई 2 करोड़ में भी नहीं ले रहा है। तो मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ मेरे प्यारे भाई, आपका कोई भी क्लाइंट, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कुलीग, किसी तरह से कोई भी एसोसिएट आपका जिसकी प्रॉपर्टी हो 15 करोड़ की 2 करोड़ में नहीं बिक रही हो, प्लीज़ मुझे शेयर करो। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे है, व्हाट्सअप कर दो, कॉल कर दो कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, बिक नहीं रही है, 2 करोड़ में आप रख लो। मैं हमें दावे से कहता हूँ मैं आपको पाकिस्तान में पैसे भेजूँगा। यहाँ पे तो आपको लगता है ना कि ये दुबई की मार्केट क्रैश हो गई है, शायद आपके बैंक अकाउंट भी ऑपरेट ना कर दे, तो मैं आपको सारे पैसे जो है ना वो 2 करोड़ आपको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करूँगा। आप बस अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल शेयर करो, ना बिके तो फिर कहना। चले मैं ऑफ़र देता हूँ, नासिर गोंदल साहब के रेफरेंस से जो भी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में नहीं बिक पा रही उसकी, मैं 2.5 करोड़ में बेच दूँगा। सही हो गया? आप खुश हैं? आपकी ये जो बातें हैं ना, ये बेसलेस हैं कम्प्लीटली। फैक्ट आपको पता नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, दुबई में यस हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अभी कुछ भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है लोगों को कि मार्केट किस तरफ जाएगी या फिर किस तरह ऑपरेट होगी। अभी इट्स टू अर्ली टू सोन टू से समथिंग, बट अगेन यहाँ पर जो फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, सिर्फ 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी। चले मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि आप किसी को अगर मिसगाइड आपको दुबई की प्रॉपर्टी के रेलेवेंट करना हो तो अच्छे से तो कर पाओ। 2 फैक्टर है। एक तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम है या वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं या वो एग्जिट के बारे में कोई उनकी ओपिनियन है या वो अभी प्लान कर रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टर है, क्या इन्वेस्टर एग्जिट पॉलिसी पे काम कर रहा है? ये 2 लोग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, 40 लाख लोग हैं, 4 बिलियन की पॉपुलेशन है दुबई की, उसमें से कितने लोग हैं, कौन सी नेशनलिटी है जो छोड़ के जाना चाह रही है? अगर तो सारे चले गए तो भी क्रैश, क्योंकि यहाँ पे कोई डिमांड नहीं होगी, अपार्टमेंट्स हैं, हाउस हैं, कोई भी रेंट पे नहीं जाएगा, कोई भी लेगा नहीं अपार्टमेंट या हाउस या कोई चीज़ सेल नहीं होगी तो भी क्रैश है। तो नंबर 1 हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टर के बारे में। ये
कंट्री है, नेशनलिटीज़ हैं जो मेजर नेशनलिटीज़ हैं जिनका ज़्यादा स्टेक है दुबई के अंदर, और ये जो है वो पॉपुलेशन का शेयर है इन्हीं कंट्रीज़ का दुबई में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएई कम्प्लीटली, आई एम टॉकिंग अबाउट दुबईज़ ओनली। सो अगर हम इस वक्त देखें सबसे ज़्यादा, अच्छा इसमें दो कैटेगरीज हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके पास वीज़ा है, जिनके यहाँ पे जॉब है या बिज़नेस है। दूसरी कैटेगरी है जो टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट हमने पिछले दिनों ही अनाउंस किया कि हमारे पास 25,000 ऑल ओवर यूएई टूरिस्ट हैं जो कि यहाँ से एस्केलेट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो 25,000 से आप समझ लो कि 20,000 ही दुबई का टूरिस्ट हो। अबू धाबी को निकाल दो आप, फुजेरा या फिर आप रासुल खैमा, शारजा, इनको निकाल दो, 20,000 ही जो है ना वो दुबई का टूरिस्ट है। तो आपको लगता है कि यार दुबई की सारी इकॉनमी वो 20,000 पे चलती है कि अगर वो 20,000 आज भाग जाएंगे तो डंप हो जाएगा दुबई, या फिर वो आगे नहीं आएंगे? यस, हम इफ़ेक्ट होंगे, हमारी मार्केट इफ़ेक्ट होगी। हमें मतलब ऐसा कह लो कि जो F&B या रिटेल्स की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं कि 20,000 अभी नहीं आएंगे, 20,000 यस नेक्स्ट मंथ भी नहीं आएंगे, उससे नेक्स्ट मंथ भी नहीं आएंगे, उससे नेक्स्ट मंथ भी नहीं आएंगे, पॉसिबिलिटी है। बल्कि मैं कह रहा हूँ 100% श्योर हूँ कि अब टूरिस्ट नहीं आएगा फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड, जब तक ये सारी सिचुएशन नहीं कंप्लीट होती। लेकिन क्या हमारी इकॉनमी ये 20,000 लोगों पे डिपेंडेंट है? या आपने, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ ये 20,000 लोग टेक केयर कर रहे थे? देखो अभी सिचुएशन क्या है, रमज़ान है। रमज़ान में वैसे भी हमारे पास टूरिस्ट कम हो जाता है दुबई के अंदर। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार्स, होटल्स, क्लब्स जो है वो क्लोज़ होते हैं इस कंट्री में, तो टूरिस्ट वैसे ही कम होता है। दूसरे नंबर पे अभी ये मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पे टूरिस्ट का आना जो है ना वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो हमारी मार्केट इम्पैक्ट आएगा हमारी मार्केट पे, पर इतना नहीं आएगा टूरिस्ट का। अगर हमारे पास टूरिस्ट अगस्त तक नहीं आता, मतलब अगर ये 6 मंथ तक भी नहीं आता, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। दूसरे नंबर पर ये लोग हैं जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनोज, ईरानियंस, इजिप्शियंस जो यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये क्या सोचेंगे, इन पे क्या इम्पैक्ट है? इंडियन हमारे पास है यहाँ पे 35 से 38%। अब इंडियंस की यहाँ पे जॉब्स हैं, कम्प्लीटली रह रहे हैं। इनमें से ज़्यादा से कोई मॉड स्क्वाड फैमिलीज़ 3% हैं जो अभी एग्जिट हो गई हैं या हो रहे हैं, फुजेरा से जा रहे हैं इंडिया में। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं, बिज़नेस नहीं क्लोज़ कर रहे हैं भाई, वो जा रहे हैं कि जैसे सिचुएशन बेहतर होगी हम वापस आएंगे। पाकिस्तानी है 16 से 17%। पाकिस्तानीज़ में ज़्यादा हमारे पास राइडर्स हैं, लेबर है, यहाँ पे हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं, अकाउंट्स में हैं, फाइनेंस के अंदर हैं। और चलो मैं बिजनेसमैन की भी बात करूँ तो इसमें से ज़्यादा 2% जो है ना वो अभी जाएंगे वापस फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड, कि जब तक सिचुएशन बेहतर नहीं होती। बांग्लादेश सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन दो कंट्रीज़, बांग्लादेश और पाकिस्तानी का अभी जो मसला है वो ये भी है कि वीज़ा नहीं है। इन्हें ये भी है कि अगर हम चले जाएँ और हमारे वीज़ा भी ख़त्म हो जाए तो फिर हम वापस कैसे आएंगे, क्योंकि नए वीज़ा तो बहुत कम, रेयर चांसेस हैं जो लग रहे हैं। तो ये दो नेशनलिटीज़ सवाल पैदा नहीं होता इनके जाने का। फिलिपिनोज़ जो हैं, अब ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करते हैं, 3,000 दिरहम, 4,000 दिरहम, 5,000 दिरहम वाले लोग हैं, ये भी नहीं कहीं जाने वाले। ईरानियंस जो 4 से 5% हैं, उनके अपने कंट्री में जो सिचुएशन बनी हुई है, ये लोग कहाँ जाएंगे? इजिप्शियंस वार जोन में नहीं जाएंगे। नेपाल के अंदर 3% है, आपको पता है नेपाल का पिछले दिनों में जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे काम किया है, ये लोग भी नहीं जाएंगे। श्रीलंकन्स भी सेम सिचुएशन। चाइनीज़ हैं 2 से 3%। अब चाइनीज़ जो हैं ये जाएंगे, आप इनका 3% ही लगा लो तो ये अभी चले जाएंगे मार्केट से। ये मेरी ओपिनियन है, किसी और को इस पर एतराज़ भी हो सकता है, बट चाइनीज़ पे मैं कह सकता हूँ। ब्रिटिश है 2%, ये भी जाएंगे। इसके बाद अदर यूरोपियंस हैं, ठीक है 2 से 3% है, ये भी आप लगा लो कि 3% जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी कोई इस तरह की सिचुएशन देखी नहीं, तो ये लोग भी जाएंगे। यूएई नेशनल हैं, वो तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, उनका अपना कंट्रीज़ है। जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी सिचुएशन हो तो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते ही रहते हैं। अदर नेशनलिटीज़ जो बाकी नेशनलिटी का 6 से 8% स्टेक है, जिसमें यूएस है, अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं और जीसीसीज़ हैं। यूएसए के लोग हैं 1.5 से 1%, तो ये लोग जाएंगे कम्प्लीटली, और मेरे ख्याल में अभी तक चले भी गए होंगे। और जो अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, जिस तरह सोमालिया है या फिर सेनेगल की तरफ के लोग हैं या फिर नाइजीरियन है, ये नहीं जाने वाले हैं मार्केट से। इनकी भी सिचुएशन
कुछ खास बेहतर नहीं है। जीसीसी की वही सिचुएशन है जो अभी यहाँ पे यूएई में है। जीसीसी में सऊदी आता है, ओमान आता है, कतर है, कुवैत है, ये लोग भी यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। फिर भी मैं इस 6 to 8% की परसेंटेज में से 3% ही निकाल दूँ, 1% यूएस है, बाकी 2% भी इनमें से निकले। तो 3, 3, 6 एंड 2, 8, 8, 3, 11 और ये कितने हो गए 13 और 3, ये 16% अभी लोग इस वक्त, रेस्ट 20,000 के अलावा 16% जो है ना वो लोग अभी मार्केट से निकलेंगे, ये अभी जाएंगे, क्योंकि मेरा एस्टिमेट है बाकी नेशनलिटीज़ यहाँ रहेंगी। तो क्या 16% इम्पैक्ट करेगी? यस, इम्पैक्ट करेगी मार्केट को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ ही बस चला गया दुबई से, कोई रहेगा ही नहीं यहाँ पर। 16% टेम्परेली जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं अपनी फैमिली को भेज भी देता हूँ तो मुझे फिर भी यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं सीज़ करना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो एनुअल है। लेकिन इसी तरह ये लोग जाएंगे फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें कि जो टूरिस्ट के अलावा और जो पॉपुलेशन रह रही है, जो इन्वेस्टर्स है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बात कर रहे हो कि इन्वेस्टर्स हिलेगा, इन्वेस्टर जाएगा यहाँ से, इस कंट्री से, तो इन्वेस्टर की सिचुएशन देख लेते हैं कि इन्वेस्टर के पास दूसरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है। क्योंकि इन्वेस्टर अगर यहाँ से पैसा निकालेगा तो वो यही देखेगा ना कि दूसरी कौन सी सेफ़ जगह है, दूसरी कौन सी इकॉनमी है जहाँ पे मैं पैसा डालूँ, जहाँ से मुझे यहाँ की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो इंडिया 20 से 22% है, इनका 20% CGT है, ये लोग पैसा निकाल के वापस लेके जाएंगे। आप शायद सुनते नहीं हैं, आजकल जो सिचुएशन इंडिया में चल रही है, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैंक्शंस भी लगाई हुई है और इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आप प्रॉपर्टी अगर ले रहे हो तो डिक्लेयर करो, या किस तरह, कुछ सिचुएशन इनकी भी पाकिस्तान वाली है। अब इस 20 से 22% में से ऑलमोस्ट 15% वो लोग हैं जिनके पास गोल्डन वीज़ा है। अब ये जो गोल्डन वीज़ा वाले लोग हैं, अगर ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो इनका गोल्डन वीज़ा ख़त्म होता है, तो फिर इन्हें वीज़ा दोबारा लेने पड़ेंगे पूरी फैमिलीज़ के। या फिर ये 15% जो इन्वेस्टर है इंडियन, ये एंड यूज़र है, होम ऑनर है। जिस तरह मैं अपने घर में रहता हूँ तो मेरे घर की वैल्यू अगर शॉर्ट टर्म के लिए 6 मंथ के लिए, साल के लिए, 1.5 साल, 2 साल के लिए भी नीचे चली जाती है, तो मैं रह तो रहा हूँ अपने घर में, इसको बेच थोड़ी दूंगा मैं। मुझे रखना है अपना घर, क्योंकि मेरा ये रहने का ज़रिया है, मैंने यहाँ पे रहना है, मैंने रेंट नहीं देना है, मैं अपने घर मैंने बाय किया हुआ है। तो ये ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है और ये कंसर्न है कि 15% ये इस तरह लोग रहते हैं जो जिन्होंने हाउस बाय किया हुआ और ख़ुद रह रहे हैं। तो इन्हें मार्केट नीचे जाने पर अफसोस है कि मार्केट नीचे, बट ये सेल करने वाले नहीं हैं। हाँ, 10% से लोग जो है, या 7% लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि हमने पैसा वापस तो लेके जाएंगे नहीं, फिर ये दूसरे कंट्रीज़ के बारे में सोचेंगे। और वो किस कंट्री के बारे में सोच सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा फिर पाकिस्तान है, 5 to 6% है पाकिस्तान का शेयर। अब पाकिस्तान के 5 to 6% में से 3% तक ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और बाय की हुई है प्रॉपर्टी, फैमिलीज़ उनकी रह रही है, 1980 से ऑनवर्ड वो लोग यहाँ पे हैं। और 3% तक ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। ये रेशो वैसे ज़्यादा होती थी पहले, लेकिन उसके बाद जब से ये चाइना ने यहाँ पे बाय किया और रशिया ने बाय किया तो ये रेशो कम हो गई है पाकिस्तान की। अदरवाइज़ पहले जो है वो 10 to 15% तक होती थी। तो अब ये 3% जो पाकिस्तानी बायर है, जो हमारी इकोनॉमी का बायर है, जो पाकिस्तान में बैठा है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, अब ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि मैं यहाँ से पैसा निकालूँ, चलो 5 से 15% तक टैक्सेस हैं, टैक्स भी बेयर करूँ, तो इनमें से कुछ का पैसा इस तरह होता है कि उनको ट्रेल देनी पड़ेगी, वो भी नहीं लेके जाएगी। ट्रेल देने के बाद उन्हें ये तो पता है यहाँ पर कि यहाँ पे सिचुएशन नीचे गई है, पॉसिबिलिटी है कि ऊपर आ जाए, साइकिल है, मैं मानता हूँ, सिचुएशन है अभी इस तरह की बनी हुई, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी तो है, गवर्नमेंट तो साथ दे रही है कि ये सिचुएशन जो है वो रिहैब हो जाएगी, दोबारा से चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी और प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जाएगी। बट हो सकता है इनमें से फिर भी कुछ सोचे, लेकिन वो इधर नहीं लेके जाएगा। वो सोचेगा कि मैं इसको सिंगापुर में ले जाऊँ क्योंकि उसको ये टैक्सेस भी बचाने हैं, या वो सोचेगा मैं इसको मलेशिया में ले जाऊँ, या मैं जो बात कर रहा था ये इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सोचेंगे कि मैं पाकिस्तान से या इंडिया से मलेशिया में ले जाऊँ, या उसके अंदर सिंगापुर में। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है वो भी लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। एमिरेट्स के जो लोग हैं वो 18 to 20% उनका शेयर है, वो तो भाई कहीं नहीं सेल करने वाले, वो तो यहाँ रखेंगे। यूके 15 to 17%। अब इसकी 2 किस्में हैं यहाँ पर। अब ये परसेंटेज
पहले कम थी, जो मैंने कहा ना 5 to 6 पाकिस्तान हुआ है और यूके की परसेंटेज ज़्यादा हुई है। क्यों ज़्यादा हुई है? क्योंकि जब से ये पाकिस्तान वाली सिचुएशन 2021 से ऑनवर्ड, आपको भी आइडिया है, थोड़ी सी नीचे गई है मार्केट। मैंने खुद इन्वेस्ट किया था, मेरे साथ भी जो हुआ है मैं जानता हूँ कि जो सिचुएशन हुई है। तो समहाउ किसी भी तरह से, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैटर्स ओवर देयर, बट इन लोगों में जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी और इंडिया वाले भी यूके की इस लिस्ट में शामिल है, बट पाकिस्तानी स्पेशली, उन्होंने जो बहरिया में और DHA में जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने री रूट किया है अमाउंट और उन्होंने यहाँ पर दुबई के अंदर इन्वेस्ट किया है विद यूजिंग यूके पासपोर्ट। ये हैं अपने देसी, इसमें इंडियन की भी अच्छी खासी अमाउंट है, इसमें से पाकिस्तानी भी हैं। तो इसमें से हम कह सकते हैं 7% तक वो लोग हैं। 10% तक जो हैं वो प्योर, जिसको हम गोरे कहते हैं, कि गोरे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो 10% तक लूज़ होगा। मैं मान सकता हूँ कि ये 10% जो यूके वाले हैं वो लेके जाएंगे पैसा, वो नहीं रखेंगे। चाइना जो 8 से 14% तक है। अब चाइना की सिचुएशन इस तरह है, अगर आप इस मार्केट में काम करते हो, आपको आइडिया हो कि चाइना का जो बायर है वो पाकिस्तानी इंडियंस की तरह या यूके का बायर नहीं है कि सिंगल किसी ने 1 बेडरूम ले लिया, किसी ने 2 ले लिए, किसी ने 1 टाउन हाउस ले लिया, 1 विला ले लिया, रहने लग गया, या इन्वेस्टमेंट 1 कर दी। नहीं, ये बल्क बायर्स है। ये बल्क बायर इस तरह है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं कि बोरियों के अंदर पैसा लेके आने वाली बात। तो ये लोग पार्क करते हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, इनका स्वाद ही नहीं पैदा होता कि ये वापस लेके जाएंगे। इन लोगों ने वेट ही करना है। कितना टाइम वेट करेंगे जब तक मार्केट बेहतर नहीं होती, फिर उसके बाद ये सोचेंगे। तो यहाँ से कुछ भी नहीं निकलने वाला है। सऊदी अरेबिया सेम सिचुएशन है, जो सऊदीया में है वही UAE में है, तो इनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। ये यहाँ से निकाल के पैसा सऊदीया में लेके जाएंगे, क्या सऊदीया में सिचुएशन ठीक है? नहीं, सेम है। ये भी वैसे ही रहेगी। रशिया जो यूक्रेन और रशियन वार के बाद कि ये अमाउंट आई है यहाँ पर उस टाइम से, तो ये सेम ही परसेंटेज है। इन लोगों के पास भी पीछे कोई चांस नहीं है लेके जाने पे। फ्रांस है 3 से 4%, मैं कह सकता हूँ 4% तक भी, कि क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे जो यूरोपियन है या फ्रांस है, इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी, तो ये निकाल सकते हैं। मैं कहता हूँ 4% ही निकाल लेंगे। ये 2 to 3% कैनेडियन है। कैनेडियन भी एक्चुअल कैनेडियन नहीं है, ये जो माशाल्लाह इंडियन फैमिली है, सिख फैमिलीज़ हैं मोस्टली, वही हैं। तो फिर भी अगर इनमें से कोई कनाडा वाला भी है जो इस फैक्टर को भी इग्नोर करे कि मुझे 25% टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर वो भी लेके जाता है, फिर भी इसमें से सिर्फ 1% ही वापस जाएगा, बाकी लोग नहीं लेके जाएंगे। या फिर चलो 2% कर देते हैं, आपकी ओपिनियन, ताकि आप ये ना कहो कि ये कंजर्वेटिव अप्रोच को लेके चल रहा है। तो 2% तक भी अगर यहाँ से जाता है। इजिप्शियंस की भी सेम सिचुएशन है, अंडर वार जोन, ये भी नहीं लेके जाएंगे। अदर यूरोपियंस या फिर अफ्रीका है, गल्फ़ है या USA, तो इस 11% में से USA की परसेंटेज भी बहुत कम है, 2% तक है। अफ्रीका नहीं लेके जाएगा, यूरोपियन लेके जाएंगे, दूसरे जो यूरोपियन है, जिस तरह मैंने बात की फ्रांस की, तो ये लोग भी लेके जाएंगे। गल्फ़ को भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सऊदीया की तरह, ये भी बहरीन या कतर कुवैत में नहीं लेके जाएंगे, ये भी यहाँ पे रहेगा। USA लेके जाएगा। अगर मैं 2% USA की बात करूँ इस 11% में से, और मैं कहूँ कि जी 4% अदर यूरोपियन है, तो 6% भी मैं यहाँ से कहूँ कि ये लोग पैसा निकालेंगे। तो ये 6 हो गया, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 10 22, टोटल 22%। 22% के चांसेस हैं कि मार्केट से आगे पीछे हो सकती है बात। 22%। अब ये 22% कहाँ पे लेके जाएंगे ये लोग? ये लोग लेके जाएंगे, या तो लेके जाएंगे ये मलेशिया में, क्योंकि UK में तो ये 10% जो हैं ये वापस नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि लेबर पार्टी जब से आई है और रिचर्ड रीव्स ने जो वहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट किए हैं, उनमें ये है कि अगर ये यहाँ मार्केट से पैसा निकालते हैं तो उन्हें 20% तक एग्जिट फीस देनी पड़ेगी, या फिर ये इनहेरिटेंस टैक्स इस पे 40% तक, अगर आप अपने बाद अपनी प्रॉपर्टी किसी अपने बच्चों को आगे देते हो तो 40% तक इस अमाउंट का आपने टैक्स पे करना, 40% तक। तो ये लोग वापस नहीं लेके जाएंगे, ये लोग इसके बाद की इकॉनमी देखेंगे। अगर ये 22% निकलेगा तो ये कहाँ पे लेके जाएंगे? ये दुबई से बेहतर जो अभी सिचुएशन है इनको नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है जी मलेशिया ले जाओ, या फिर ले जाओ उसमें सिंगापुर में। तो अगर सिंगापुर और मलेशिया की इकॉनमी को देखो तो यार 2021 में उनके पास 10% था जो एनुअल ग्रोथ है प्रॉपर्टी की प्राइसेस में। अब अगर 2021 से लेकर ये 2023 में ये परसेंटेज आई थी 6.3% पे,
और उसके बाद अभी 2025 के एंड तक की हमारे पास फिगर है, तो ये परसेंटेज 4% एनुअल ग्रोथ रह गया है बाकी 4% 2025 में जो एनुअल ग्रोथ है सिंगापुर के अंदर। अब कोई क्लाइंट यहाँ से, जिस तरह हमारे माशाल्लाह गोंदल साहब का कोई भी क्लाइंट हो जो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी ले, 15 CR की, और 2 CR की बेचे, यहाँ पे नुकसान करे 85% या इवन मोर दैन दैट। अब 85% लॉस पे ये लोग क्या बेच के आगे एक ऐसी इकॉनमी में लेके जाएंगे जहाँ सिर्फ 4% एनुअल इंक्रीज़ है। अब अगर 4% 2025 में, 4% 2026 लगा लो, 2027 में 4 लगा लो, 2028 में 4 लगा लो, तो 4 साल बाद या 5 साल बाद 2023 तक इनको जो इंक्रीज़ आना है वो 20% तक आना है साहब। किसके पास? सिंगापुर में। अब मुझे ये बताओ कि ये 15 करोड़ से 2 करोड़ पे बेच के आपके मुताबिक 20% इंक्रीज़ लेगा सिर्फ, या इसके लिए ये बेहतर है इन लोगों के लिए कि यहाँ पे 2-3 साल वेट कर लें, किसी और इकॉनमी में जाए ना? तो ये इसी कन्फ्यूजन में हैं ये लोग। 22%, ये अभी 22% वाले जो लोग हैं वो सोच रहे हैं अगर ये 22% निकलता भी है मार्केट में तो इतना डिप नहीं आया जितना कि वीडियोस में लोग बता रहे हैं कि एकदम से ही क्रैश हो गया सारा कुछ। भाई ऐसा नहीं है। यस, मार्केट इम्पैक्ट हुई है, इसके लेटर ऑन भी इम्पैक्ट आएंगे। हो सकता है हमें आगे के ऑफ प्लान हम ना बेच पाए, बट हमने 2020, अब ये सिचुएशन होने से 2029 तक हमने सारा कुछ बेचा हुआ है भाई। 2029 तक ऑफ प्लान बिके। अब जिस इकॉनमी के पास 2029 तक लोगों ने एग्री करके पैसे देने, ये कोई कोविड तो नहीं है कि पूरी दुनिया ही सारी जो है ना वो बंद हो गई है, सबके हालात ख़राब हो गए हैं, या ये कोई 2008 वाला वो लेमन ब्रदर्स वाला या कोई फाइनेंशियल रिसेशन तो नहीं है कि पूरी दुनिया के पास ही पैसा नहीं है। नहीं, ये सिर्फ इस रीजन में है, बाकी सारे रीजन ठीक है। तो अगर वहाँ से हमारी इकॉनमी में 2029 तक पैसे आते रहेंगे तो हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी, तो हमारी जॉब्स रहेगी तो पाकिस्तानी, इंडियंस और UK, चाइना, सऊदी अरेबियन, जो भी लोग यहाँ पे, बांग्लादेशी जो भी काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। हाँ ठीक है, हम ज़्यादा उसे आगे नहीं बेच पाएंगे अभी, जब तक ये मार्केट रिहैब नहीं होती तब तक नहीं पता चलेगा। बट इतना कैश फ्लो रहेगा कि ये मार्केट जो है वो 3-4 साल में भी रिकवर हो सकती है, 2 साल में भी रिकवर हो सकती है। बट दैट्स आर रियल ऑनेस्ट ओपिनियन विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो आप समझ सकते हो, समझा सकते हो, बात कर सकते हो। हवा में तीर ना छोड़ें गोंदल साहब, हवा में तीर आप लोग ना छोड़ें, सही बात करें फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, it's up to you, you have the property over here either to sell or to buy more. Please do let me know. Thank you so much. Have a nice day.